तो हेलो बच्चों, फिर से हम एक बार क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। केसीसी ना एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर आ चुके हैं। तो बाबू हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक ना। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रूफ कर चुके हैं, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। तो बाबू एकदम फिर से देखते हैं 21 सवाल क्या है। पूरा 21 में इफ सेक ए माइनस tan इज इक्वल टू पी, p greater than 0, find the tan a sec a and sin a if a is acute angle। बाबू a है acute एंगल, हम बता चुके हैं acute एंगल का मतलब होता है वे एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक। तो वो acute एंगल होता है बाबू। यहाँ पे 0 डिग्री से ज़्यादा a जो है और 90 डिग्री से छोटा, दिस इज कॉल्ड a इज acute एंगल, ठीक। मतलब ये है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो सारा का सारा पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा ए के लिए, ठीक ना। ये बोला है तो अच्छी बात है। चलो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला बात हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है tan ए, sec ए और sin ए। नियम है बाबू कि जो निकालना हो ना वही चीज को हम देखते हैं कि चाहिए क्या। तो हमको चाहिए क्या tan में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। और सेक में क्या चाहिए, बेस हाइपोटेनस बाय बेस। और ये साइन में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, ये गिवन चीज है तो इस चीज को हम क्या करते हैं ना बाबू, इसके हेल्प से काश हम ऐसे सोच रहे हैं कि काश कोई एक क्वांटिटी यहाँ रहता। जैसे सपोज करो कि अगर केवल tan a होता और p होता तो यहाँ से निकल जाता। कैसे, इसके नीचे कुछ ना तो 1 होता, तो ये ऊपर में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ से इस्तेमाल करके बेस निकाल लेते हैं। और जैसे ही बेस निकालते तो ट्रायंगल के तीनों साइड हमारे पास आ जाता। तो ट्रायंगल के तीनों साइड जैसे ही आता हम ये तीनों रेशियोज निकाल लेते कि नहीं। लेकिन बात यहाँ पे है कि जो हमारा पास गिवन है वो 2 टर्म में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको एक टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाबू हम क्या सोचते हैं कि एक टर्म बनाने की तभी कोशिश करेंगे क्योंकि चूंकि हमारे पास ये दिया गया है, तो हम दिमाग लगाते क्या है कि एक टर्म बनाते हैं। देखो कैसे बनता है, सेक ए माइनस tan ए बराबर पी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अच्छा, हम क्या करते हैं, चूंकि एक चीज हम और जानते हैं, क्या जानते हैं कि बहुआ ये हालांकि दिया गया है, मतलब ये दिया गया है, इसको रहने दो, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक ना। चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए अब माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता, 1 होता है कि नहीं, एकदम होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक ए एगो प्लस में एगो माइनस में, फार्मूला के तहत लिख सकते कि नहीं, एकदम लिख सकते भैया, कोई नहीं रोकेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan ए बराबर 1। अब इसके जगह पे देखो तो इसके जगह पे दे चुका है, p दिया गया, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सेक ए प्लस ए और इनटू इसके जगह पर क्या दिया है देखो तो p यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक बनाना चाहते हैं, मतलब कि हमारे पास ये दिया गया चीज है और हम जानते हैं ये फार्मूला। सपोज करो कि ये भी हमारे पास है ही, दिया गया ही चीज है, क्योंकि गुरु जी कहाँ दिया हुआ है, बात समझो पगला, कहीं ना कहीं ये फार्मूला दिया हुआ है हमको, मतलब ये फार्मूला में है तो ये दिया, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्यों, एक बनाने के लिए। कैसे, मतलब कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए, ताकि जैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, तो होगा क्या, सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1/p। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसको मान लो सेकेंड। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से इलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कोई एक का मान निकाल लेता था, तो जैसे ही निकलेगा मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, चलो आराम से, तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं ताकि ये कट जाएगा। ऐड करेंगे तो इलिमिनेशन से, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, बात समझना। तो बउआ रे सेक ए माइनस tan ए बराबर P। अच्छा, और इधर में सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1/P। तो ये तो कैंसिल कर जाएगा, तो ये बचेगा 2 सेक ए इज इक्वल टू P प्लस 1/P। अच्छा, तो अगर हम यहाँ की बात करें इसकी, तो 2 को एक काम करो, पहले एलसीएम ले लो। 2 सेक ए इज इक्वल टू P हो जाएगा एलसीएम, यानी कि P स्क्वायर अब प्लस का 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेक ए का वैल्यू P स्क्वायर प्लस 1/2P। अच्छा बात है, तो सेक का तो मान निकल गया, हमको सेक निकालना भी था, ये तो मजा आ गया। अच्छा, और एक खेवा ऐड किए तो सेक का मान निकला। एक खेवा क्या करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि इस बार क्या होगा कि ई और ई दोनों बच जाएगा और ये कैंसिल कर जाएगा, तो फिर tan का मान निकल जाएगा, तो फिर साइन का ना रहेगा, तो हम साइन का आराम से निकाल लेंगे, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, तो क्या करते हैं, इक्वेशन इस बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको, 1 और 2 को, 1 और 2 को। तो हमारे पास क्या है, सेक ए माइनस tan ए बराबर P। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड को, तो सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1/P। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज कर जाएगा, तो ये कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा माइनस tan ए इज इक्वल टू P माइनस 1/P। कोई दिक्कत, देख लो, सब्ट्रैक्ट, इसमें ऐड किए थे उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबू माइनस tan ए बराबर एलसीएम P हो जाएगी, यानी P स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, तो माइनस tan ए बराबर P स्क्वायर, माइनस को लगल होने लेके जाते हैं, तो 1 माइनस P स्क्वायर, चिन्ह उधर जाएगा तो दोनों में पलट, देखो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू P। तो एक वैल्यू आ गया, मतलब tan का भी आ गया, लेकिन हमको चाहिए साइन। तो देखो, साइन निकालने के लिए हम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, देखो हम चाहेंगे तो साइन निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, tan ए का वैल्यू दे चुका है, tan ए का वैल्यू कितना दे चुका है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, और क्योंकि साइन ए का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हम हाइपोटेनस इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल के यहाँ पे चिपका देते हैं, कोई दिक्कत। और नहीं तो एक काम और है हमारे पास, ठीक ना, नहीं तो एक काम करो, चलो औसी करो, वही काम बहुत अच्छी है, यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लो। हाइपोटेनस क्या, एक तरीका और था मेरे पास, लेकिन चलो इससे आसान होगा। नहीं तो एक तरीका था बाबू, पता है क्या, कि सेक का जो वैल्यू आया है, यानी कि tan में अगर tan ए में और सेक ए से भाग देंगे तो पक्का साइन ए ही आता है। नहीं तो देखो, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू था साइन ए बटा कॉस ए। अच्छा, और ये सेक ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल कर जाएगा, तो एक नंबर है, ये भी तरीका से बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकता है, तो इससे थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा। तो एक काम करते, तो चाहेगी तो बाबू हाइपोटेनस से भी बना सकता है, बना लेना, ठीक ना, हाइपोटेनस निकाल के रख दो, और नहीं तो चलो हम इसी से बना लेते। देखो, हम हम साइन ए को लिख सकते हैं, हम साइन ए को लिख सकते हैं, क्या, साइन ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कि tan ए बटा सेक ए। पता है क्यों, क्योंकि tan का वैल्यू था साइन ए बटा कॉस ए, अच्छी बात है, और मेन बटा ये कितना है, इंटू में कितना है, सेक ए, और सेक ऊपर जाएगा तो क्या, कॉस में बदल जाएगा, कॉस एम या कॉस कैसे करके साइन ए बचेगा। इसका तो साइन ए को इतना लिख सकते हैं, और नहीं तो तुमको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बाबू हाइपोटेनस निकाल लो, हाइपोटेनस निकाल के साइन निकाल दो, ठीक ना। तो चलो हम इस तरीके से निकाल देते हैं, और तुमको वो तरीके से अपना निकाल लेना, यही तरीका तो एक नया तरीका दिखा देते हैं। अच्छा,
तो साइन ए, टाइन ए का मान कितना देखो तो, टाइन ए का मान अभी आया है कितना 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में पी, अच्छी बात है। और सेक का वैल्यू मेन बटा, सेक का वैल्यू ये मेन बटा ही है, सेक का वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। अच्छा ये 2p ऊपर भाग जाएगा, 2p ऊपर, तो 2p ऊपर यानी कि 2p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में p इंटू अपॉन में ये 2p ऊपर अपॉन में p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, तो बहुआ p कैंसिल कर जाएगा, तो यानी कि 2 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया साइन थीटा का वैल्यू, ठीक ना। तो एक बार देख लेते हैं आंसर, सवाल नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 21, ठीक 21 था, हाँ जी हाँ 21 था। तो 21 का सब आंसर जो है टाइन का ठीक दिया हुआ है 1 माइनस पी स्क्वायर, टाइन का वेरी, हाँ बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, टाइन का जो वैल्यू है ये कैंसिल -2, एक मिनट, टाइन का वैल्यू थोड़ा मिस्टेक किए यहाँ पे, देखो बात को, ये 2 हो जाता ना बाबू, ये 2 हो जाता, ठीक ना, ये 2 यानी कि नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी थोड़ा सा देखना होगा, ये 2 छूट गया, देखो ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2 ना हो जाएगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। अच्छा तो ये तो देख ही लेगा, तो यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ होगा, टाइन का वैल्यू में क्या आ जाएगा p आ जाएगी, टाइन का वैल्यू में ऊपर वाला टाइन, तो ये एक काम करो ना, डायरेक्ट ये 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 कैंसिल कर जाएगा, इसका मतलब ये भी 2 जो था ऊपर में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लेते हैं एक बार आंसर, ठीक देख लो, तो ये सारा का सारा देख लेते हैं एक बार आंसर, 21 नंबर का सही है, बिल्कुल सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो वही मिस्टेक था थोड़ा मानी छूट गया था यहाँ पे, ठीक ना, तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो बाबू एकदम ऐसा ही समझते रहो क्वेश्चंस को, सारा सुविधाएं हैं एकदम, ठीक ना, लेकिन साथ ही साथ बाबू वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो, ताकि सारा बच्चे ये निःशुल्क मैथ की मजा ले सके केसी सिन्हा। और बाबू केसी सिन्हा जब हम पढ़ा लेंगे तो फिर एनसीईआरटी भी डालेंगे और 12th का भी डाला जाएगा। हालांकि सारा किताब का मतलब जितना भी बुक है वो सारा बुक को हम फॉलो करेंगे, सारा बुक का मैथ को बनाएंगे, लेकिन पहले केसी सिन्हा बना लेते हैं, उसके बाद सारा बनाएंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। अच्छा सवाल नंबर 22 सवाल को देखना है गौर से। बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, इफ ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, अच्छा बात, एक्यूट एंगल, एंड साइन ए बटा साइन बी साइन ए बटा साइन बी इज इक्वल टू √2 and tan A upon tan B is equal to √3। फाइंड ए एंड बी, क्या बात है, फाइंड ए एंड बी, हमको निकालना है ए बराबर भाट और बी बराबर भाट, और ए और बी दोनों एक्यूट एंगल, मतलब ए और बी दोनों जो है वो 0 से ज़्यादा और 90 से छोटा है, अच्छी बात है। तो बाबू अब फिर से ये मैथ को देखो, अब ये मैथ को थोड़ा समझना बात को, कि ए और बी ये हमारे पास दिया गया है, मतलब ये दोनों चीज़ दिया गया है, ये दोनों दिया गया है, देख लो एक बार, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। इफ ए एंड बी एक्यूट एंगल इतना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बात को समझना है कि हमको चाहिए ए और बी, तो ए बी कैसे निकलेगा, तो एक काम करते हैं, ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे, और ए बी तभी निकलेगा जब दोनों निष्पत्ति यानी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके कोई एक एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने। जैसे बाबू देखो,
जैसे जैसे समझना, अगर ये दोनों का यूज करके कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला बनेगा जैसे ऐसे, तब यहाँ से निकलेगा। मतलब ये दोनों, इसका और इसका दोनों का इस्तेमाल करके कोई एक एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बना दे तो वहाँ से ए और बी का मान निकल सकता है। लेकिन बात यहाँ पे देखो, ये ए बी, यहाँ भी ए बी है, तो हम ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे और निकालेंगे। देखो कैसे, चूंकि हमारे पास ये दिया हुआ है साइन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 साइन बी। इसको एक मान के छोड़ दो, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे हम ऐसा इसलिए कर रहे बाबू ताकि एक ट्रिग्नोमेट्री, जैसे एंगल अलग अलग है ना, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ इतना चीज़ रख देंगे तो सब बी में आ जाएगा। तो जब एक में आ जाएगी तो वहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए तो अगर साइन बी रहा, साइन अगर बी रहा और ये 45 डिग्री है, तभी तो एंगल निकल सकता है। बी का मान कितना, साइन बी है, साइन बी इज इक्वल टू साइन कितना π/4, तो ये साइन साइन हट जाएगा, बी बराबर π/4, तभी ना निकलेगा। इसका मतलब कि कोई एक एंगल रहा तब मेरा काम बन जाएगा। लेकिन बात है कि वो एक एंगल कैसे करेंगे, तो ये दोनों का टेक्निक का यूज करेंगे और वहाँ से दोनों एंगल यूज करेंगे। कैसे, अच्छा तो चूंकि इसको छोड़ देते हैं एक मान के, यहाँ से देखना tan A, एक मिनट, tan A बटा tan B इज इक्वल टू √3। ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं, साइन A बटा कॉस A, मेन बटा ये है। नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला को लिख सकते हैं साइन B बटा कॉस B इज इक्वल टू √3। अच्छा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन A बटा कॉस A, और बाबू ये चीज़ ऊपर भाग जाएगा, यानी कि ऊपर में जाके ये कुछ कॉस B या नीचे में साइन B। मतलब जब हम डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे ही रह जाएगा। थोड़ा मानी गौर करके देखो तो ये दोनों मिलाकर, ये दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे, यानी कि साइन A बटा साइन B का वैल्यू √2, इसका मतलब ये हुआ कि √2, हालांकि इधर चल रहा है √3, अच्छी बात है, तो बचेगा कितना, कॉस B बटा कॉस A इज इक्वल टू √3, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से फायदा क्या हुआ, ये भी बात तो देखना है कि फायदा क्या हुआ। अच्छा एक काम करो, इसको उधर लेके चल जाओ, नहीं तो √2 कॉस B रहने दो और √3 और कॉस A। अच्छा हमको इसका भी इस्तेमाल करना है कहीं ना कहीं, लेकिन बाबू ये सब साइन में, ये सब कॉस में है, तो ये कैसे संभव है बात समझो। इस अब हम लोग सोच रहे हैं क्या कि इसका इस्तेमाल यहाँ करें, अब कोई एक एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत है, ये कॉस में और ये साइन में है, ये तो संभव है नहीं। तो फिर हम क्या दिमाग लगाते हैं, जो देखो फिर दिमाग लगाएं कि क्यों नहीं इसको स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर बी का हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये साइन में बदल जाएगा, हम यहाँ से भंस ना यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, यहाँ से 3 हो जाएगी और ये कितना, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम बहुत अच्छा जुगाड़ लगाते हैं, क्या हम यहाँ से साइन में बदल देते हैं, सबको साइन में बदल देते हैं। तो इसको 2 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अच्छी बात है, इज इक्वल टू 3 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इससे फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ बाबू, अब इससे ये फायदा हुआ कि अब हम लोग साइन ए के जगह ये चीज
साइन ए की जगह ये चीज और क्या, हाँ, तो जैसे ही ये यूज करेंगे साइन ए की जगह तो सारा देखो ये ऑलरेडी बी में है और ये भी साइन बी में आ जाएगा, तो सारा का सारा साइन बी में आ जाएगा, तो इससे हमको फायदा हो गया ना। तो देखो बात एकदम बारीकी से समझो, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस साइन ए के जगह इतना लिख सकते हैं, तो ये बड़ी ब्रैकेट यूज करें तो थोड़ा देर लगे, ठीक। 1 माइनस साइन ए के जगह क्या, √2 साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन इसके जगह पे, अब पूरे का क्या स्क्वायर। बात समझो, ये साइन ए के जगह इतना चीज को यूज कर दिए। अच्छा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या करो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, और इधर में कितना हो जाएगा कि अभी 3 रहने दो आराम से, 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर बी। बात समझो, अच्छी बात है। यानी कि 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी गुना करेंगे तो 3 माइनस 3 दूना 6 साइन स्क्वायर बी। अच्छा बात है। एक काम करो, एक जात वाले को एक ज़्यादा नहीं लेके चल जाओ, इसका मतलब कि -2 साइन स्क्वायर बी प्लस 6 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 और -3 - 2। अच्छी बात है। इसका मतलब कि घट के कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर बी, ये घट कर, अच्छा, और इधर कितना 1। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, तो यहाँ से ये आया कि साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, स्क्वायर को उधर लेकर चल जाओ, यानी कि साइन बी बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया, 1/2। अच्छी बात है। इसका मतलब कि साइन बी, हमको तो बी ए का मान निकालना था, इसका क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो तुमको पता है कि बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बी का वैल्यू कितना आया बाबू 30 डिग्री आया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि बी का मान कितना आया 30 डिग्री आया। हमको फिर निकालना है किसका मान, ए का मान। तो अब क्या करते हैं, ये बी का वैल्यू को किसमें, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, या तो इक्वेशन सेकंड में, या तो फर्स्ट में रख दो, ठीक ना। तो पुट इन 1, यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं पुट इन 1। तो जैसे ही हम लोग पुट करते हैं तो किसका मान निकल जाएगा बी का। कैसे, देखो बहुआ साइन ए, ठीक ना, साइन ए बराबर √2 और साइन बी का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन बी का वैल्यू 30 डिग्री। अच्छा, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 यानी कि 1/2। अच्छा, अब यहाँ देखो नीचे में 2 है और कितना √2 है, तो नीचे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ए इज इक्वल टू √2 अपॉन √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ये √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि साइन ए का मान कितना 1/√2। अच्छा, अब बाबू एक बात बताएं हम कि 1/2 √2 साइन किसका मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए इज इक्वल टू, हम इसको π/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो लिख देते हैं साइन कितना डिग्री 45 डिग्री। बाबू 12th में जब हम इन्वर्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये दोनों हट जाती है, ठीक ना, अभी नहीं। लेकिन अभी देखो दोनों पट्टी कंपेयर करें तो ये साइन साइन हट जाएगा, तो ए का मान कितना 45 डिग्री या π/4, ठीक ना। तो बाबू आई होप कि ये सारा समझ में आया था। क्वेश्चन क्या बोला था, ए और बी ये दोनों दिया हुआ था, ये दोनों का इस्तेमाल करना था हमको, ठीक। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे समाप्त हो गई। तो बाबू आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, हम फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में 23 के साथ। तो बाबू आई होप कि समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।